कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि विधानसभा नियुक्ति के मामले में किस तरह से व्यवहार हो रहा है उन लोगों के साथ जिनकी नौकरियां छीन ली गई हैं। नौकरियां छीन ली जाए, कोर्ट में मैटर चला जाए, उसके बाद एक और पक्ष होता है मानवीयता। अगर आप किसी को नौकरी दे नहीं सकते तो उसकी नौकरी आप ले भी नहीं सकते, लेकिन अगर कहीं पर कोई डाउट आता है तो समझ में आता है कि आपने नौकरी छीन ली। मगर अगर प्रक्रिया एक ही है उन सभी लोगों की नियुक्ति में जो 2001 से 2022 तक लगे, तो ये सौतेला व्यवहार अगर हुआ है तो निश्चित तौर पर जिसके ऊपर गाज गिरेगी वो सवाल भी उठाएगा। वो बैठा है अगर धरने पे तो उससे बात भी की जाएगी। परंतु अहंकार में डूबी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड अहंकारी सरकार में कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम तो चले आए मैडम तुमको मनाने, हम तो चले आए मैडम तुमको मनाने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। बच्चे भी आए मैडम तुमको मनाने, कठपुतली भी आई मैडम तुमको मनाने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। बारिश में आए हमें तुमको मनाने, बारिश में आए हमें तुमको मनाने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। हम तो चले आए मैडम तुमको मनाने, हम तो चले आए मैडम तुमको मनाने, चाहे तू माने चाहे न माने। एक महिला कर्मी जो सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पे कार्यरत थी विधानसभा में, जिसकी नौकरी 2016 वाले बैच में लगी थी, उसकी तबीयत खराब हो गई। 2-3 दिन से तबीयत खराब हो रही थी दीप्ति पांडे की, और आज वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हाई ब्लड प्रेशर है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पति बेरोजगार है, वो अस्पताल में है। मानवीयता के आधार पे क्या होना चाहिए? जो इन कार्मिकों के लिए जिम्मेदार है वो आखिर कौन है? वो है विधानसभा सेक्रेटेरिएट। और विधानसभा सेक्रेटेरिएट का मुखिया कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष। इस बार विधानसभा अध्यक्षा हैं जिनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री जनरल बीसी खंडूरी। कुलदीप लेके गाड़ी, मैडम की गाड़ी। हाँ चलो चलो दिखा दो इसे। हाँ दिखा दो। कुछ नहीं हुआ। अरे क्यों हो रहे हो परेशान? टेंशन अपने आप होगा, सब कुछ ठीक होगा। नहीं वो मैं जानता हूँ। चलो गुप्ता जी यहाँ जाते हैं। आओ आओ चलो गुप्ता जी का हमें लेना साइड टीम द्वार पे। तो हाँ यहाँ पर है वो मनीष गुप्ता। हाँ गाड़ी आ गई आओ आ जाओ। उठाओ तो उठाओ ना भगवती, उठाना। गुप्ता जी यहाँ चलो लाओ, उठाओ यार। दिखा दो आ जाओ। आप दो चले जाओ। हर तरीके से साफ मिलेगा। आइए सर आप। हाँ जी जी। चलो आओ गुप्ता जी यहाँ डिप चला दे।
थोड़ा सा साइड हो जाना जी। हाँ सही दिलदार कहाँ पे है बैठना गाड़ी लाऊं फिर क्यों है तो गाड़ी ये तो है इसमें चले जाओ। खाली तो है। अरे ये खाली है। अरे खाली है आप लोग चले जाओ। चले पानी बहुत में पानी। यो जी, अरे यहाँ हो यार, 2 मिनट आओ ना। हो गया दीदी हो गया। मेजर जनरल बीसी खंडूरी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड जो पिताजी हैं रितु खंडूरी जी के, जो विधानसभा अध्यक्षा हैं, उनके पिताजी के समय में जिन लोगों की नौकरियां लगी आज उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं, उठेंगे भी। मगर रितु खंडूरी जी को ये अवश्य बताना चाहिए कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, प्रक्रिया एक, आखिर क्यों? और अगर कार्रवाई आपने जो करी है, जिनके ऊपर करी है, वो सवाल उठा रहे हैं, तो डर क्यों रही हैं आप? डरती हैं आप उनसे जाकर वार्ता करने से, वहीं से निकलती हैं, मगर डरती है विधानसभा अध्यक्षा, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है। सुनने में क्या जा रहा है? जो मैटर कोर्ट में चला गया वो तो कोर्ट में ही अब सुलझाया जाएगा। क्यों फिर भी डरती हैं आप उन लोगों से मिलने के लिए जिनकी जिम्मेदारी आप पर है? उनकी जिम्मेदारी इसलिए आप पर है क्योंकि सिस्टम जो है वो चलता है, और जो कार्मिक है उनके ऊपर गाज भी अगर आपने गिराई तो भी जिम्मेदारी आप ही की होती है। ये वही लोग हैं जिनको आपने अवार्ड्स भी दिए, इन्हें आपने एक राशि भी दी इनके अच्छे काम के लिए, काम भी कराया, नौकरी भी छीनी। क्यों? क्योंकि राजनीति ही रह गई है। विधानसभा अध्यक्षा से राजनीति कम और सही चीज किए जाने की अपेक्षा की जाती है, मगर अपने पिताजी के समय के लोगों को बचाने वाली विधानसभा अध्यक्षा, किसी के पेट पे आपने लात मारी है तो बात तो कर ही सकती है, इतना क्यों डरती हैं? डरती है विधानसभा अध्यक्षा, डरती है लोगों के सवालों के जवाब देने से, डरती है और डरती हैं क्योंकि कई सवाल तो उन पर भी है। भाई विधानसभा अध्यक्षा के ऊपर एक बड़ा सवाल जो मैंने मार्च 2022 में खड़ा भी किया था और फेसबुक पोस्ट डाला भी था कि आप यमकेश्वर की विधायक बनी, फिर उसके बाद कोटद्वार की विधायक बनी, अपना नाम वोटर्स लिस्ट में डलवाया, यमकेश्वर में कटवाया और डलवाया कोटद्वार में, मगर दिल्ली के वोटर लिस्ट में से क्यों नहीं कटवाया? आपका एफिडेविट तो कहता है आप दिल्ली की निवासी थी दोनों ही चुनावों में, लेकिन अगर आप दिल्ली की निवासी हैं और वो एड्रेस आपने दिया भी, उससे दिक्कत नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट में से नाम क्यों नहीं कटवाया? रितु खंडूरी जी, आपका नाम वोटर लिस्ट में था दिल्ली की, मगर आपने तब कटवाया जब मैंने इस बात को उठाया, उसके बाद कटवाया। ये बता रहा है चाल, चरित्र और चेहरा आपका नहीं, आपकी पार्टी का, क्योंकि आपका संरक्षण तो किया जा रहा है। आप बहुत स्टिकी विकेट पे खेल रहे हैं, लेकिन
अब आगे क्या होगा ये पता चलेगा। और ये भी बताइएगा कि जो बीमार हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, उन पर कार्रवाई आप कर रही हैं, मगर अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही हैं? जाकर उनसे मिलने में क्यों डरती हैं? बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जानना चाहता है उत्तराखंड कि डरती क्यों है विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी।